स्थानांतरण नीति के कारण शिक्षकों में भारी आक्रोश है। शिक्षक को परेशान करके और उसके सारे निजी जीवन को अस्त व्यस्त करके कोई भी सरकार बेहतर नहीं ले सकती है। उससे जो समस्या खड़ी हुई है शिक्षकों के समक्ष, उस पर हम लोग बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बात करने वाले हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से भी बात करने वाले हैं। क्या स्थानांतरण नीति को लेकर लगातार शिक्षक परेशान है और ऐसे में इसमें बदलाव की मांग लगातार शिक्षक कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े मिलसी वीरेंद्र नारायण यादव जुड़ेंगे, बात करेंगे। वीरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से शिक्षकों के द्वारा लगातार मांगे की जा रही है स्थानांतरण नीति? देखिए, किसी भी सरकार को अपने उसके तहत जितने भी कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, शिक्षक और प्रोफेसर होते हैं, उनको सरकार में पूरा विश्वास होना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि उन लोगों को लगे कि हम लोगों को परेशान करने के लिए सारी योजना बनाई जा रही है। स्थानांतरण नीति के कारण शिक्षकों में भारी आक्रोश है और मैं भी निजी रूप से इस बात को समझता हूँ कि जो ढंग और तरीका और जो नीति स्थानांतरण की अपनाई जा रही है, उससे बिहार के शिक्षा में हम गुणवत्ता की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। शिक्षक को परेशान करके और उसके सारे निजी जीवन को अस्त व्यस्त करके कोई भी सरकार बेहतर नहीं ले सकती है उससे। और शिक्षक जो पढ़ाने का काम है उसमें और अन्य जो सरकारी काम है, दोनों में के थोड़ा सा ढंग और तरीके में अंतर है। पढ़ाने के काम में ऐसा कोई प्रशासनिक काम नहीं हो रहा है जिसमें शिक्षक का अगर अपने घर के नज़दीक रहेगा तो वो कुछ उससे गड़बड़ी हो जाएगी या कुछ भेदभाव हो जाएगा। शिक्षक तो अपने घर के नज़दीक रहता है तो वो और प्रेम से और बेहतर तरीके से लगाव के कारण, वहाँ के सामाजिक दबाव के कारण, लिहाज के कारण, अदब के कारण वो और ठीक से पढ़ाना चाहता है। तो हमारी बिल्कुल मान्यता है कि शिक्षक को उसके गृह प्रखंड के आसपास ही रहना चाहिए और वह अभी भी पूरे प्रदेश में आवास का अभाव है। वो मान लीजिए कि 4 जिला, 5 जिला, 3 अनुमंडल जब जाएगा तो वो तो पूरा दिन भर अपने आवास और खाने और पीने और बैठने और उठने में ही उसका सारा समय बर्बाद हो जाएगा। वो पढ़ेगा लिखेगा कब पढ़ाएगा? वीरेंद्र जी, कहाँ तक ये उचित है कि जहाँ शिक्षक आवेदन नहीं करते हैं तो शिक्षा विभाग अपने तरफ से उनका स्थानांतरण कर देगा? ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ये तो भाई शिक्षा विभाग को अधिकार है, वो कुछ भी करें, परंतु वो बिहार की शिक्षा को अच्छे ढंग से चलाने में इस तरह की स्थानांतरण नीति बाधक होगी, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। आज बैठक भी होने जा रही है आप लोगों के तमाम अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ। बैठ के बात करेंगे इस पर। ये जो समस्या खड़ी हुई है शिक्षकों के समक्ष, उस पर हम लोग बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बात करने वाले हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से भी बात करने वाले हैं। आज मुलाकात होगी? नहीं, हम लोग समय मांगेंगे आज आपस में, हम लोग बात करके और समय मांगेंगे। जब समय देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री या और जो संबद्ध अधिकारी हैं, तो हम लोग इस पर बात करेंगे और हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। अपनी बातों को इसके पहले भी कई बार हम लोग रख चुके हैं, परंतु रखने के बावजूद भी कोई रास्ता अभी निकला नहीं। हम लोगों की चिंता का ये विषय है और केवल शिक्षकों के लिए चिंता का विषय नहीं है और हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि बिहार की शिक्षा को बेहतर बनाने की चिंता का सवाल है। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस तरह की शिक्षा स्थानांतरण नीति से कतई ठीक नहीं हो सकती है, हमारी दृढ़ मान्यता है।
किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे नीतीश कुमार के पास और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार? अभी तो सबसे प्रमुख मुद्दा ये स्थानांतरण की नीति है, और उसमें भी देखिए जो चिकित्सा के आधार पर जो स्थानांतरण वगैरह की बात कही गई है, उसमें पिता और माँ को ही छोड़ दिया गया है, उसमें पत्नी और बेटा को ही रखा गया है। वो बहुत सी बातें हैं, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है। उसमें जो जो विसंगतियाँ हैं हम लोगों ने लिखित भी माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, शिक्षा मंत्री को दिया है, और फिर से देंगे। हम लोग बात करेंगे। हमें आशा है कि सरकार हम लोगों की बातों को सुनेगी और शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में वो बदलाव करेगी। देखिए, स्थानांतरण नीति में सरकार बदलाव करेगी और ऐसे में शिक्षकों की बातों को सुनेगी। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी थे, क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। वीरेंद्र नारायण यादव ने यह साफ कहा है कि आज बैठक होने वाली है और ऐसे में हम समय में आएंगे नीतीश कुमार से और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को लेकर बातें रखेंगे। फिलहाल शिक्षक परेशान है, इसको लेकर विरोध जारी है और ये विरोध लाजमी है। फिलहाल वीरेंद्र नारायण यादव ने क्या कुछ कहा है सुधार को लेकर आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी किस तरीके का सुधार होता है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।